है? घोड़ा गाड़ी चलाने वाला कोचमैन कृष्ण। हाँ, घोड़ा गाड़ी चलाने वाला कोचमैन कृष्ण भक्ति मार्ग में दिखाया है। हाँ, ये क्या है? क्या है? गीता में लिखा है। भगवान गीता ज्ञान देने वाला है। भक्ति मार्ग में भगवान बाप को छुपाए दिया और बच्चे को प्रत्यक्ष कर दिया। जो भगवान बाप है, नर से डायरेक्ट नारायण बनने वाला है, उस शिव शंकर भोलेनाथ को छुपाए दिया, जिसमें शिव बाप मुकर्रर रूप से प्रवेश करते हैं। और उसका जो बच्चा है सतयुग में, उसको भगवान बना दिया। उसी को 4 घोड़ों की गाड़ी दिखाई दी है। वास्तव में ब्रह्मा के लिए जो गायन है कि ब्रह्मा की मनसा से 4 पुत्र पैदा हुए सबसे पहले, वो कौन से ब्रह्मा की बात है? प्रजापिता ब्रह्मा की बात है। जो प्रजापिता पुरुषार्थी जीवन में संसार के सामने शंकर के रूप में प्रत्यक्ष होता है। उसकी बात है। वो है प्रजापिता ब्रह्मा, जिसके मनसा के संकल्पों से 4 पुत्र पैदा हुए। क्या नाम दिया? सनत, सनातन, सनंदन, सनत कुमार। वो ही 4 मन बुद्धि रूपी घोड़ों के रूप में दिखाए गए हैं, जिनकी मन बुद्धि रूपी लगाम भगवान के हाथ में रहती है। परंतु भक्ति मार्ग में भगवान कृष्ण को दिखाई दिया। ये गलती कर दी। कृष्ण तो बच्चा है, बच्चा बुद्धि है। भगवान के वाक्यों को समझने की बुद्धि बच्चे में नहीं हो सकती। आज की दुनिया के जो बड़े बड़े कवि होते हैं, उन कवियों की बात को समझाने को बड़े बड़े प्रखर विद्वान नहीं समझ पाते। तो जो उन कवियों को कवि बनाने वाला है भगवान, उसकी वाणी को कोई कैसे समझेगा? और बच्चा बुद्धि समझेगा? ये तो हो ही नहीं सकता। और अरे वो विद्युता बाद में दिखाना, बात बताओ। है शरीर छोड़ता है, रुद्रमाला में कोई अगर शरीर छोड़ता है, हाँ, दूसरे में प्रवेश करता है, तो उसका लक्षण क्या होगा? शरीर छोड़ के दूसरे में प्रवेश तो तब करेगा जब उसकी अकाले मौत होगी। तो यही प्रूफ है कि जिनकी अकाले मौत होती है, चाहे वो बेसिक में हो और चाहे एडवांस में ब्राह्मण बने हो, अकाले मौत वालों को सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़ता है कुछ समय के लिए। वो ही प्रवेश करेंगे। बाबा ओडिशा में जो 64 जोगिनी देखा जाती है, 64 जोगिनी, 64 जोगनिया मंदिर है ओडिशा में। हाँ, ये किसके यादगार में विस्तार बताइए। जोग लगाने वाली को जोगिनी कहा जाता है। क्या? किनको कहा जाता है? जो जोग लगाती हैं उनको जोगिनी कहा जाता है। तो वो जोग लगाने वाली जोगिनी जो ज्यादा जोग लगाती हैं,
वो निराकार बाप को साकार में पहचानने वाली होंगी तब ज्यादा योग लगाएंगी, या नहीं पहचानने वाली होंगी वो ज्यादा योग लगाएंगी? निरंतर योग लगाने वाली योगिनी कौन बनेंगी? है जो साकार में निराकार बाप को पहचानने वाली होंगी। तो कौन कौन से धर्म हैं?